टूट गई। तब से इसका इतिहास हुआ, चौवर फैल पाखंड गया और धर्म कर्म का नाश हुआ। कैसा पाखंड है? जब से वेदों के मार्ग को छोड़ा है मेरे श्रोता बंधुओं, मेरी समझ में एक बात आई। कवि बरदास आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पुराणों की गप्पों की मैंने जब से जानी गहराई, अरे मानू बात कौन सी मेरे कछु समझ ना आई हो, मानू बात कौन सी मेरे कुछ समझ ना आई। पुराणों की गप बताया सुनील भैया ढोलक वादक। गप ऐसी है, ब्रह्म वेवर्त पुराण में दर्शाया है कि भोले बाबा का पार्वती का विवाह हो रहा है। भोले बाबा अब पार्वती का विवाह हो रहा है और बताया वहां पे पुरोहित कौन बन के आया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पुरोहित बन के आए, मंडप के नीचे भोले बाबा बैठे हुए हैं और मैया पार्वती बैठी हैं। पुरोहित बन के आए ब्रह्मा जी। देखो कैसी गप, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है। अगर बुद्धि से, दिमाग से, ज्ञान से सुनो तो मेरे भैया उस बात को बाप और माँ, बेटी बेटा सब मिलकर के नहीं सुन सकते। तो कहा भोले बाबा का विवाह हो रहा है, मैया पार्वती बैठी हुई हैं, ब्रह्मा जी पुरोहित बन के आए हैं। तो क्या देखा? देखा ये है कि मंडप के नीचे ब्रह्मा जी ने मैया पार्वती के बारे में ये सोचा कि ये घूंघट मारे बैठी। जब कोई भी जब वधू आती है तो वो घूंघटे मार के बैठती है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अगर पार्वती का, इनका गौरा का जो है, अगर घूंघट हट जाए तो हम इनका चेहरा देख लें कितना सुंदर है जी। यानी उसमें लिखा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि हम इनका चेहरा देख लें। अब सोचने लगे कि हम मंडप के नीचे ये बात कैसे कहें कि थोड़ा घूंघट हटा दो, हम तुम्हारा चेहरा देख लें, क्योंकि उपहास होगा, लोग कहेंगे बताओ कैसे ये पुरोहित हैं। तो सोचने लगे क्या करें। तो उन्होंने एक रास्ता निकाली। उनके विचार दिमाग में आया कि जो हवन कुंड जो है वो तीव्रता से जल रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो जल रखा हुआ लोटा में, जिससे हम जल प्रसेचन करते हैं, तो बताया किसी प्रकार से वो जल जो है जलते हुए हवन कुंड में डाला। और जब डाला तो धुआं होने लगा। जब धुआं होने लगा, ये पुराण की गप बता रहे हैं, मैं कथा नहीं सुना रहे हैं। और जैसे ही वो जल डाला तो धुआं होने लगा। मंडप के नीचे जैसे ही पार्वती के आंख में धुआं लगो तो उन्हें ऐसे करके आंखें मली। तो वो कैसे साड़ी वगैरह कपड़ा जो है वस्त्र वो थोड़ा चिकना होगा। और जैसे ही कि वो कपड़ा हटा और चेहरा देखा, ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया, यानी स्खलन हो गया। और जब ब्रह्मा जी स्खलित हो गए तो उन्होंने वो वीर्य लिया और नजर छुपा के लोगों की और बताया हवन में डाल दिया। और जो हवन में डाल दिया तो कहा जाता है यज्ञा नाम देवो मुखम, कहा है देवताओं का मुंह यज्ञ है। और जैसे ही वो वीर्य जो है हवन कुंड में गया तो सारे देवताओं के पेट में गया। और जब देवताओं के पेट में गया तो सबको गर्व हो गया। विष्णु जी को उन्हों को पेट बड़ो हुई गो, भोले बाबा को पेट बड़ो हुई गो। हाँ, ये मतलब पुराण की गप है। अब तो उनको ब्याह होने को उन्हें खुद गर्व हुई गो। अब बड़े परेशान है। अच्छा एक बात बताओ, हमने बता दिया, पहली बात तो ये है कि मुंह से गर्व होगा नहीं। मैंने बता दिया मुंह से जो कुछ खाओगे, पढ़े लिखे जो भी हैं हमारे सज्जन वो जानते हैं, हमारा साइंस विज्ञान कहता है कि मुंह से खाते हैं वो आमाशय में जाता है, वो गर्भाशय में नहीं जाता है। और यहाँ पे क्या लिख दिया कि जब सबको गर्व हो जाता है तो सब भोले बाबा से कहा था कहा देखा तो जब बीमारी फैलाई है, जब कोरोना से भी खतरनाक है तो इलाज करो। तो भोले बाबा ने क्या किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख दिया कि डमरू लिया और जो 3 बार ऐसे करके जैसे झटका मारा तो सबका गर्भपात हो गया। बताओ, मतलब तुरंत गर्भ तुरंत पात।
क्या गप है। इसीलिए कहा है वेदों के मार्ग को जब से छोड़ा है तो दशा बिगड़ गई मेरे भैया। बताया है कि पुराणों की गप्पों की हमने जब से जानी गहराई, मानो बात कौन सी मेरे कछु समझ नहीं आई। हो मानो बात कौन सी मेरे कछु समझ नहीं आई। क्या पुराणों की गप है, पुराणों की गप मेरे भैया। काशी में जाके हरिश्चंद्र ने कालू का टका उगाया, काशी में जाके हरिश्चंद्र ने कालू का टका उगाया। उनसे 12 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ बताया। नृप गंगा नृप भागीरथ गंगा लाए, ये नृप भागीरथ गंगा लाए, फिर क्यों कथा चलाई। मानो बात कौन सी मेरे कछु समझ नहीं आई। हो मानो बात कौन सी मेरे कछु समझ नहीं आई। बोले संत सनातन वैदिक धर्म की